नमस्कार भाई दोस्तों सभी को। दोस्तों आप सभी ने वो नोटिस देख लिया होगा, एचएसएससी की जो स्टेनो की भर्ती थी वो पोस्टपोन हो गई है। रात को नोटिस आया था जिसमें भर्ती पोस्टपोन हो गई है और ये सभी एग्ज़ाम स्टेनो के आगे चले गए हैं। भाई दोस्तों स्टेनो की भर्ती में शुरू से ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रही है। कन्फ्यूज़न भी इतनी दोस्तों कि कभी तो डेट ही नहीं मिली, कभी यही नहीं पता था ये एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे। जब ये पता कि भर्ती होगी लेकिन किस समय पे होगी, कब एग्ज़ाम होंगे, कब स्टेनो का स्किल टेस्ट होगा, कब स्टेनो का रिटन होगा, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब जब दोबारा कंप्लीट भर्ती होने वाली थी, स्किल टेस्ट हो गया तो सारी की सारी भर्ती कैंसिल हो गई थी और दोबारा फिर री एडवर्टाइजमेंट हुई। री एडवर्टाइजमेंट होने के बाद भी इन्होंने एग्ज़ाम की डेट दी दोबारा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा चेयरमैन साहब ने कि सभी एग्ज़ाम उसी शेड्यूल पर होंगे, लेकिन कोई एग्ज़ाम उसी शेड्यूल पर नहीं हुए। कुछ भर्तियों के 56-57 के इनके तो हो गए, लेकिन स्टेनो के एग्ज़ाम 11, 12, 13 को होने थे दोस्तों, वो सारे के सारे इन्होंने पोस्टपोन कर दिए। जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें लग रहा था कि सभी एग्ज़ाम होंगे, टाइम पे होंगे स्टेनो के एग्ज़ाम भी, क्योंकि कॉमर्स वालों का भी होना था और उसका नोटिस उन्होंने 2-3 दिन पहले दे दिया था, लेकिन स्टेनो का कोई भी नोटिस नहीं आया था, जिसकी वजह से सभी ने यही सोचा कि चलो तैयारी करते रहना चाहिए, दोबारा मौका मिला है और 5 साल बाद भर्ती आई है तो तैयारी करते रहें, जब ये एग्ज़ाम लेंगे ले लेंगे तो हमें तो एग्ज़ाम देना है। सभी इसी उम्मीद पर टिके हुए थे स्टेनो, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। अब 11, 12, 13 वाले एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके, और पोस्टपोन भी ऐसा कर दिया दोस्तों कि इलेक्शन के बाद ही ले गए हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको कहा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, उससे पहले उम्मीद थी 7, 8 तारीख तक, 6 तारीख तक बहुत ज़्यादा उम्मीद थी एग्ज़ाम होने की उसी शेड्यूल पे, यानी जो एग्ज़ाम की डेट दी गई थी कॉमर्स वाले की और स्टेनो वाले की, उसी डेट पे एग्ज़ाम होने थे स्टेनो के भी। लेकिन आप सभी को पता है एचएसएससी का क्या बुरा हाल चल रहा है। इन्होंने फिर से ऐसी गड़बड़ की कि इनकी मंशा देखने में आई और फिर तुरंत ये पता चला 2 दिन पहले की भर्ती है जो वो पोस्टपोन होगी स्टेनो की। मैंने आपको कहा था दोस्तों 99 से 100% एग्ज़ाम अब पोस्टपोन हो गए। मैं 2 दिन से वीडियो में यही बता रहा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, क्योंकि मेरे पास जानकारी आ गई थी इस बात की। स्टेनो के 2-3 नोटिस आने थे, उनसे पहले ही इसका आइडिया लगा लिया था कि भर्ती का क्या होने वाला है। उससे पहले मैं श्योर था कि भर्ती होगी और एग्ज़ाम उसी शेड्यूल पे होंगे, लेकिन 2-3 दिन से अब अलग जानकारी थी। अभी मैंने आपके पूरे विश्वास के साथ आपको कहा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की संभावना है, लेकिन कई ग्रुपों में ये बात चल रही थी, कुछ ये कह रहे थे कि सकारात्मक बने रहें, ऐसा कुछ नहीं है। लोग सभी ना बात की अफवाह फैला रहे हैं कि भर्ती नहीं होगी पोस्टपोन, बिल्कुल भी एग्ज़ाम आज नोटिस आएगा, आज नोटिस आएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी देता हूँ, सही अपडेट देता हूँ। सभी दोस्त इस चैनल पर बने रहें। एचएसएससी और स्टेनो की भर्ती से रिलेटेड, सभी एचएसएससी की जितनी भी भर्तियां हैं और स्टेनो की भर्ती से रिलेटेड आपको सही जानकारी, सटीक खबर इसी चैनल पर दी जाएगी दोस्तों। सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आपके सपोर्ट से ही हम जानकारी जुटा पाते हैं दोस्तों। जिस तरह बताया था उसी तरह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि इन्होंने पोस्टपोन ऐसा कर दिया, अगर ये एग्ज़ाम 20 तारीख के बाद हो जाता या 20 तारीख के आसपास हो जाता तो चांस बने रहते, क्योंकि अपने पास टाइम था। स्किल हो जाते 3 से 4 दिन में और उसके बाद 1 हफ्ते में स्किल का रिजल्ट आ जाता और फिर ये रिटर्न ले लेते। हमारी स्टेनो की भर्ती तब बच सकती थी जब ये स्किल 20 तारीख से पहले पहले ले लेते या फिर 25 तारीख से पहले पहले ले लेते और उसके बाद 1 वीक बाद या फिर 5 दिन बाद ही स्टेनो स्किल के तुरंत बाद रिटन एग्ज़ाम की डेट दे देते और सही टाइम पे 2 दिन में रिटन एग्ज़ाम ले लेते। तो इससे क्या होता, 5 अक्टूबर से पहले, इलेक्शन से पहले हमारी भर्ती के सभी एग्ज़ाम हो जाते, जिससे 56-57 के साथ 56-57 वाले ग्रुप हैं और 1-2 ग्रुप हैं, इन बड़े ग्रुपों के साथ स्टेनो का नाम आ जाता और हमारी भर्ती भी उसी तरह इन्हीं की सेम प्रोसीजर वाली भर्ती में शामिल हो जाती। अगर 56-57 का 1-2 का रिजल्ट आता
तो स्टेनो का भी आता, सभी स्टेनो को रोजगार मिल जाता, सभी स्टेनो नौकरी लग जाते। लेकिन अब इन्होंने इतना बुरा और बड़ा गलत काम स्टेनो के साथ कर दिया है, जिससे कि एग्ज़ाम 1 महीना आगे चले गए हैं। 1 महीना आगे जाने का मतलब है दोस्तों कि एग्ज़ाम अगले अक्टूबर में इलेक्शन के बाद 8 तारीख को रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, जबकि इन्होंने इलेक्शन के बाद 11-12 वाली तारीख में इन्होंने दोबारा से 1 मंथ की डेट दे दी है। तो दोस्तों उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तक इलेक्शन हो चुके होंगे। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, पार्टी बदल सकती है, ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी ही आएगी, कांग्रेस आ सकती है, और कांग्रेस आ सकती है तो क्या पता भर्ती को कैंसिल भी कर सकती है। और आज तक ऐसा ही होता आया है, कोई भी स्टेनो भाई या कोई भी एचएसएससी कैंडिडेट ये इस भ्रम में मत रहे कि ये भर्ती कैंसिल नहीं हो सकती, विड्रा नहीं हो सकती, क्योंकि ये कोर्ट के आदेश हैं। आज तक ऐसा होता आया है, कोई भी सरकार नहीं आ जाती है तो वो कोर्ट को नोटिस जारी कर देती है, कोर्ट को नोटिस देती है कि भर्ती में बहुत ज़्यादा अनियमितता थी और किसी भी नियम का पालन करते हुए यह भर्ती नहीं हुई है, तो हम इसको अपने तरीके से बिल्कुल पारदर्शी तरीके से दोबारा इस भर्ती को पूरी करेंगे। तो कोर्ट भी सरकार पर फैसला छोड़ सकती है कि जो नई सरकार आई है वो जो इस भर्ती को जिस भी तरीके से करना चाहे, चाहे ये इसी का रिजल्ट देना चाहे, चाहे बचे हुए एग्ज़ाम लेना चाहे, या फिर ये दोबारा से इस भर्ती को करना चाहती है, तो सरकार के ऊपर हम फैसला छोड़ते हैं। सरकार जो अपने प्रदेश के लिए अच्छा करना चाहती है वो कर सकती है। तो इससे तो दोस्तों बहुत बड़ी बुरी हालत हो जाएगी भर्तियों की, और जिससे स्टेनो भर्ती को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। आपको सभी को पता है दोस्तों, को भी नहीं पता है वो ध्यान से सुने, 24 ग्रुपों को छोड़कर स्टेनो की जितनी भी एचएसएससी की भर्तियां, स्टेनो के साथ जितनी भी एचएसएससी की भर्तियां री एडवर्टाइजमेंट हुई थी, सभी के एग्ज़ाम सितंबर से शुरू थे और सितंबर से लेके अक्टूबर तक चलने थे, 10 अक्टूबर तक। दोस्तों लास्ट एग्ज़ाम उनका 10 अक्टूबर का है, जितनी भी टेक्निकल भर्तियां हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, स्टेनो का एग्ज़ाम बीच में ना देकर स्टेनो का एग्ज़ाम 10 अक्टूबर के बाद कर दिया है, 1 मंथ बाद, इलेक्शन के बाद, जिससे स्टेनो की भर्ती को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्लियर ही नहीं है कि कौन सी सरकार आएगी और कौन सी सरकार क्या करेगी। अब ये तो क्लियर किसी भी तरह से नहीं है। अब हम अगर ऐसे तैयारी करते रहें, ऐसे ही अपनी तैयारी के लिए सब कुछ कामों को छोड़कर, अपनी प्राइवेट नौकरियों को छोड़कर, अपनी और नौकरियों को छोड़कर या घर के कामों को सभी को छोड़कर हम अगर इसी तैयारी में लगे रहे, तो क्या गारंटी है कि अगली जो भर्ती है, वो अगला जो एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में होने वाला है इलेक्शन के बाद, वो कार लेगी और उसके बाद रिटर्न लेगी और फाइनल रिजल्ट देगी। इस बात की भी तो गारंटी नहीं रही है दोस्तों, क्योंकि सरकार कोई भी बदल सकती है। अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत बन गई है कि बीजेपी नहीं आएगी और कांग्रेस को वोट दे, या कांग्रेस आएगी तो फिर क्या करेगी भर्ती का। ये तो किसी भी तरह से अच्छा नहीं हुआ है, ना ही सरकार ने अच्छा किया है। दोस्तों एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना थी और भर्ती होने की संभावना थी, लेकिन अब ये कम होती जा रही है, बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ गई है दोस्तों। कोई भी सरकार आ सकती है तो वो भर्ती को विथड्रा कर सकती है, किसी भी तरह से कैंसिल कर सकती है, पूरी तरह से कैंसिल कर सकती है दोस्तों। तो हम स्टेनो की तैयारी करें तो किस बेस पे करें, क्या करें, इनकी कोई गारंटी भी तो नहीं है। पूरा बुरा हाल चल रहा है एचएसएससी का, सब कुछ इलेक्शन पे, सब कुछ राजनीति पे, दाव पेचों पे हो रहा है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों की, पढ़ने वाले छात्र की कोई भी कीमत नहीं रही है, मेहनत की कोई कीमत नहीं रही है। इस सरकार ने बस अपनी राजनीति देखनी है, अपने वोट देखनी है। मानसिक प्रताड़ना और कितनी हरासमेंट सभी को हो रही है, जो बेरोजगार युवा हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, अपने कामों को छोड़कर, घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर तैयारी कर रहे हैं और सेंटरों पे इतनी फीस दे के तैयारी कर रहे हैं, सभी का नाश कर दिया है इस सरकार ने। कहा गया था सही शेड्यूल पे एग्ज़ाम लेंगे, तो लिए क्यों नहीं दोस्तों। आयन टाइम पे बिल्कुल 1 दिन पहले ये नोटिस क्यों देके डेट को चेंज कर दिया पूरी तरह से। भर्ती बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गई है दोस्तों। अगर आपके पास कोई अच्छी राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। भर्ती होगी या ना होगी, अब ये इलेक्शन के बाद ही देखा जाएगा। अभी तक इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता।
आपको भर्ती से रिलेटेड, एचएसएससी भर्ती से रिलेटेड, स्टेनो से रिलेटेड अपडेट देते रहेंगे दोस्तों। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों तैयारी फिर भी हमें करनी पड़ेगी, तैयारी करते रहे दोस्तों। देखते हैं अब सरकार क्या करती है, अगली सरकार क्या करती है। मुश्किल में हो गया है सब कुछ। स्टेनो वालों के साथ इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया है इनका। नई अपडेट आती है तो आपको जल्द से जल्द दी जाएगी दोस्तों। थैंक यू।